अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर समन कदीर और आज की जो वीडियो है वो है ब्लोटिंग के हवाले से। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो पेट है, अब्डोमेन जो है वो फूल गया है। अक्सर लोगों का लोअर अब्डोमेन फूल जाता है और अक्सर लोगों का सेंटर का जो एरिया होता है अब्डोमेन का वो फूल जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों होता है, ब्लोटिंग क्यों इतना मेजर जो है इशू बनता जा रहा है, इस पर हम लोग आज एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी अमेजिंग वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ इजीली आप तक पहुँच सकें। अब ब्लोटिंग होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो है बैड फूड चॉइसेस या इनअप्रोप्रिएट फूड चॉइसेस, यानी कि आप ऐसे फूड्स खाते हो जो आपकी सेहत के लिए अच्छा अफेक्ट नहीं रखते। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। कुछ लोगों की बॉडी में जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड ऐसे आइटम्स जो हैं ईजिली डाइजेस्ट होकर बॉडी को लीव कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में क्या होता है कि ये फूड्स जाके प्रॉब्लम कॉज करते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम जो है वो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, जिसमें आपका जो है मैदा का एरिया या नीचे लोअर एब्डोमेन जो है वो फूल जाता है और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी फील होती है और आपको लगता है कि सारा जो खाना खाया है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और अब बड़ा एक डिस्कम्फर्ट सी हमारी एक सिचुएशन हो जाती है। तो उसकी एक वजह ये है कि हाई सोडियम इनटेक, सोडियम यानी कि नमक, सॉल्ट जिसको कहते हो, ऐसी चीज़ें जिनमें सोडियम की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जब आप वो खाते हो तो उससे भी इशू ट्रिगर हो जाता है। कुछ लोगों में ऑलरेडी ये मौजूद होता है, कुछ लोगों में बैड फूड चॉइसेस की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है ये ब्लोटिंग का इशू। अगर तो आपको ऑलरेडी ये इशू है तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा नमक यानी कि ज़्यादा सॉल्टेड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, यानी कि सोडियम को अपनी डाइट में से कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा सोडियम जब होता है तो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से एक वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा हो जाती है और इस बैलेंस खराब होने की वजह से जिस्म फूल भी जाता है। हमारी जो वेन्स में ब्लड है बेसिकली वो भी प्रॉपर्ली जो है उसका बैलेंस जो है वाटर के साथ सॉल्ट के साथ जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला काम ये है कि आपने सॉल्ट को कम कर देना है, सोडियम को लिमिट करना है। एक वो सोडियम होता है जो हम खुद ले रहे होते हैं, जैसे कि एग है उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल रहे हैं, सालन में पका रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल करें। एक सॉल्ट वो होता है जिसका हमें आइडिया ही नहीं है, और वो सॉल्ट कौन सा होता है, वो प्रोसेस्ड फूड में होता है। जब भी कुछ फूड्स की प्रिजर्वेशन की जाती है, उनका शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ की जाती है, मार्केट में सुपर स्टोर में प्रोडक्ट्स होते हैं 6 मंथ्स तक आप यूज़ कर सकते हो। नेचुरल फूड हो तो वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसमें उन्हें केमिकल्स डाले होते हैं। उनमें से सोडियम भी एक ऐसा केमिकल है जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, जो कि आपकी ब्लोटिंग को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर आपको इसका स्वेयर इशू है तो आपको सोडियम को लो करना है, प्रोसेस्ड फूड्स को लो करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो बहुत ट्रिगर करती है ब्लोटिंग को, वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स। हम समझते हैं फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम जल्दी से फटाफट से ऐसा करते हैं, कोई ड्रिंक लेते हैं और पीते हैं, समझते हैं कि हाँ हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हाईली एसिडिक होते हैं, जो कि हमारे स्टमक के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करते बल्कि मज़ीद ख़राब करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दें कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। डिले डाइजेशन यानी कि अगर डाइजेशन स्लो हो जाती है तो भी ब्लोटिंग का इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो ड्रिंक्स की जगह आपने पानी की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, और वो भी खाने के पहले। खाना खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना। अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है तो आपने कोशिश करनी कि ऊपर से फ़ौरन पानी नहीं पीना, और खाना बहुत ज़्यादा च्यू करके खाना है। जब आप च्यू करके अच्छे से खाना खाओगे तो स्टमक को ज़्यादा लोड नहीं लगेगा और खाना जल्दी से स्टमक में जाके फर्दर डाइजेस्ट अच्छे से होके बॉडी को लीव कर देगा और ब्लोटिंग का इशू कम हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉज करती है ब्लोटिंग का इशू, वो है आपकी हार्मोन्स। अगर आपके हार्मोन्स थोड़े से इम्बैलेंस होंगे तो भी आपको ब्लोटिंग का इशू होता है। उसमें यह है कि आप लोग अपने रेगुलर जो है टेस्ट कराओ। अगर तो आप फूड हेल्दी ले रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, वर्कआउट भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, आपको स्टूल भी पास हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ब्लोटिंग का इशू है, तो फिर उसका ये मतलब है कि आपको कोई ना कोई हार्मोन का इशू है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो इन हार्मोन्स को जो टेस्ट कराना चाहिए आपको, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी स्केल के ऊपर हो, क्योंकि अक्सर हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो फ्लूइड बैलेंस भी जो है इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि बॉडी का बैलेंस जो है फ्लूइड का, ब्लड का, वो सब जो है डिस्टर्ब हो जाता है हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से। तो ये भी एक फैक्टर काउंट करता है। इन फैक्टर्स को आपने ज़रूर कंसिडर करना है अगर आप इस चीज़ से कॉम्बैट करना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं अपनी बॉडी को। ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपको हेल्दी डाइट लेने के बावजूद भी ब्लोटिंग का इशू हो रहा है तो आपने अपने हार्मोन्स को टेस्ट करना है। अक्सर लेडीज़ में क्या होता है, जब उनका पीरियड साइकिल करीब आता है तो ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो
वो इसी वजह से होती है क्योंकि उस दौरान आपके हार्मोन्स थोड़े से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह नॉर्मल डेज़ में भी अक्सर लोगों के हार्मोन्स जो हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग का इशू हो जाता है। अगर हम लोग बात करें इसकी डाइट की, क्या खाना चाहिए ब्लॉटिंग के दौरान, ब्लॉटिंग इटसेल्फ इज़ नॉट अ बिग डिजीज़ कि जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना है। इसकी आपने मैनेजमेंट करनी है, और मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हो कि आप एक तो पानी की इंटेक बढ़ा दो, खाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता च्यू करके खाओ, और एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा इकट्ठे से खाना नहीं खाना, और बहुत ज़्यादा ऑयली फैटनिंग जो फूड होता है, ऐसे फूड जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, और उसके साथ साथ आपने हाई फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों से आप बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हो अपनी सिचुएशन को और कंडीशन को। कुछ अर्से के लिए अगर आप ये चेंज ब्रिंग करोगे तो आप ज़रूर देखोगे कितना परसेंटेज तक डिक्रीज़ कर गया आपका ब्लॉटिंग का ये इशू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।